गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। और गांठ कैसी बंधी है? बोले मृषा है ही नहीं। तो बोले छूट क्यों नहीं रहे? बोले यही कठिनता है। तो कैसी गांठ बंधी? बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता और बंदर स्वयं बंध जाता है और वो समझता कोई हमें पकड़े है। एक पात्र में चने छुहारे आदि रख दिए गए और उसका गला सांकर है, वैसे हाथ डालता है, दोनों हाथ डाल देता है और लोभ के कारण कस के पकड़ता है। जो भी खाद्य पदार्थ होता है लोभ के कारण अच्छे से, अब वो हाथ नहीं निकलता। चला तो ऐसे गया लेकिन वहां सामग्री लेने के कारण ऐसे, अब वो हाथ नहीं निकल रहा। उसको भ्रम हुआ अंदर किसी ने पकड़ लिया। अगर वो छोड़ दे जो सामग्री है, चना या छुहारे आदि, तो वो बच जाए, कोई उसे पकड़े नहीं। बस वो उनको तो छोड़ नहीं पाता लोभ के कारण। अब वो उपाय करता है निकलने का, लेकिन मूल उपाय जो है छोड़ना, वो उसे आता नहीं है। लोभ के कारण वो नहीं छोड़ पाता। वस्तु का लोभ उसे बांधे और उसको लगता है किसी ने बांध दिया। पकड़ने वाले उसे आराम से पकड़ लेते हैं क्योंकि वो हाथ नहीं निकाल सकता, किसी ने पकड़ा नहीं है। वो स्वयं ऐसी परिस्थिति पैदा कर ली लोभ के कारण कि अब हाथ नहीं निकल सकता और छोड़ सकता नहीं वो। बस ऐसे ही हम बंधे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों से भोगों को भोगने की लालसा से संसार में आ गए। अब हम जिन जिन भोगों को भोग रहे हैं हम उनके बिना नहीं जी सकते, ये हमने पकड़ लिया, हमने मान लिया। काल इंतजार करता है, उतने में हम छोड़ के भाग सकते हैं प्रभु के चरणों में, पर हमें लगता है कि कोई छुटा दे, कोई निकाल दे, मैं बंध गया। अब कौन निकाले? भगवान कह रहे उद्धरे दात्मनात्मानम, तू अपना है छुटकारा स्वयं कर, क्योंकि स्वयं पकड़े हुए, तुझको कोई नहीं पकड़े है, तूने पकड़ रखा है। तू उसे छोड़ दे, अभी जीवन मुक्त है, इसी क्षण जीवन मुक्त है। क्या पकड़ रखा है? शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, प्राण को, ये अपना मान रखा है। इन्हीं के कारण तुझे विषय प्रिय लगते हैं, शरीर संबंधी भोग प्रिय लगते हैं, शरीर संबंधी प्रिय लगते हैं। ये प्रियता, ये अपनापन, ये सुख बुद्धि तुम्हें हटानी होगी। भगवान उपदेश कर रहे हैं। कीर, तोता पकड़ने वाले जन, जैसे पंखे में एक पोला होता है, ऐसे घुमाओ, एक जगह ही पकड़ लो, घूमता रहता है ऐसे पंखा हाथ वाला, वो पोला ऐसे रस्सी में डाल देते हैं, उसमें चिपकने वाले पदार्थ में दाना रख देते हैं। अब वो दाना चुनने के लिए जे ही ऐसे बैठा तो ऐसे घूम गया वो पोला, वजन पड़ते ही घूम गया। अब वो और कस के पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं सकता, ऐसे उल्टा पकड़े हुए। अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, उसे कोई नहीं पकड़े हुए है, पर उसको लगता है छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। और बस बहली आता है, एक एक को आराम से पकड़ के अपनी झोली में डाल लेता है, उनका वध कर देता, मार देता है। हमारी दशा ऐसी है। हमें लगता है यदि हमने ये भोग छोड़ दिए, ये सुविधा छोड़ दी, ये सगे संबंधी छोड़ दिए, इनका आश्रय छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, जबकि वो अविनाशी जीवन मुक्त हो जाएगा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा यदि छोड़ दे। पर वो छोड़ नहीं पाता इसी भ्रम के कारण। यही भ्रम शास्त्र श्रवण पठन से, संत महात्माओं के सानिध्य से, उनके अमृतमय वचनों से, सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से ये भ्रम नष्ट हो जाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। जहां भ्रम मिटा फिर उसे समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये जो भ्रम है ये आपने पाल रखा है, इसे कोई और नहीं मिटा सकता, और कोई उपदेश दे सकता है आपको, बात समझा सकता है, समझना आपको पड़ेगा। देखो, जब भगवत प्राप्ति की बात आती है तो हमारा अहंकार जागृत होता है। बोलो क्या करना होगा, क्या करना होगा? ये व्रत रह ले, ये अनुष्ठान कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो प्रकृति जनित ही विचार करेगा,
और सही माने में भगवत प्राप्ति है इस प्रकृति से ही संबंध छोड़ देना, एकमात्र प्रभु से अपना संबंध स्वीकार करना जो है। ये किसी साधन से नहीं होगा, आप बात समझ लीजिए, ये केवल स्वीकृति से होगा। ये अस्वीकृति से हटेगा, स्वीकृति से होगा। स्वीकृति में फंसे हो, अस्वीकृति से हटेगा। जिन जिन को तुमने अपना अपने लिए माना है उसे तुम्हें ही मानना पड़ेगा, ये अपना नहीं, अपने लिए नहीं। भोग सामग्री शरीर के लिए है। शरीर आवश्यक भोगों से युक्त होकर स्वस्थ रह करके सतमार्ग में जीवन व्यतीत करे, ये शरीर का कार्य है। विवेक के द्वारा हम शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनका राग त्याग कर अपने स्वरूप में होते हैं। इनकी चेष्टाओं से नहीं भगवत प्राप्ति होती। इनकी चेष्टाओं को संभाला इसलिए जाता है कि अगर हम सत्य चेष्टाएं नहीं करेंगे तो असत चेष्टाएं होंगी, असत चेष्टाएं होंगी तो शरीर अपवित्र, मन अपवित्र, बुद्धि अपवित्र, प्राण अपवित्र, तो विचार किससे करेंगे? किससे विचार करेंगे? पवित्र मन से, पवित्र बुद्धि से, पवित्र विचार से हम इनका राग त्याग पाएंगे। समझना, अगर ये मन पवित्र नहीं, बुद्धि पवित्र नहीं, तो आप इनसे अलग नहीं हो पाएंगे। जैसे निर्मल जल में दिखाई देता है नीचे तक, ऐसे ही पवित्र मन में दिखाई देता है कि मन मैं नहीं हूं। पवित्र शरीर से वैराग्य हो जाता है। शरीर से, शरीर की पवित्रता का फल शरीर से वैराग्य हो जाना। मन की पवित्रता का फल मन से अपनापन हट जाना, स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाना, प्रभु से अपनापन हो जाना। अगर ये अपवित्र है तो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए साधन करवाया जाता है कि इस पवित्रता में आप स्वीकार कर सकते हो, आप देख सकते हो निर्मलता में कि आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप प्राण नहीं हो, आप भगवान के अविनाशी अंश हो, निर्विकार अंश हो। कोई भी विकार आपको स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर इंद्रिय आदि अंतःकरण में मैंपन से ये बांधते हैं, प्रकृति में, माया में बांधते हैं मैंपन से। संपूर्ण प्रकृति का जो संबंध है वो मैं से है। जैसे इंजन पर रेल के डिब्बे का जो कनेक्शन बीच में है, वही पूरा भार ढो रहा है ट्रेन का, पूरा भार, वो कनेक्शन, वो टूट जाए, वो वहां खड़ी रहेगी, वो निकल जाएगा। ऐसे ही इस प्रकृति का कनेक्शन है अहंकार, मूल संबंध। संस्कृति मूल, शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। मैं रूपवान, मैं स्वस्थ, मैं विद्वान, मैं धनवान, ऐसा ऐसा बुद्धिमान, ये सब प्रकृति में मैं को लेकर अहंकार हो रहा है। प्रकृति को लेकर के जो अहंकार होता है वही जन्म मरण का हेतु होता है। प्रभु को लेकर जो अहंकार होता है शुद्ध भगवत स्वरूप होता है। जैसे मैं प्रभु का दास हूं, ये परम पवित्र अहंकार है। जैसे मैं ब्रह्म हूं, ये विशुद्ध पवित्र अहंकार है। ये बंधन कारक नहीं है, ये मुक्त स्वरूप है। प्रकृति को लेकर जो अहंकार है, जैसे शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, जगत की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, ये जो प्रकृति संबंध से अहंकार, ये मलिन अहंकार है और यही नाना प्रकार के दुखों को देने वाला है। सकल शोकदायक अभिमाना। इसी से उसे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता। इस अभिमान के कारण, मलिन अभिमान के कारण ये छोड़ना आपको होगा। इसीलिए श्री भगवान करें आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए। हमारा प्रभु से स्वाभाविक सहज संबंध है। जैसे पुत्र को पिता से संबंध बनाने के लिए किसी भी तरह के अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक हमारा संबंध हो, क्योंकि हमारा पिता है, हम उसके अंश हैं, हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं। जो जैसा भाव कर पाए। प्रभु से संबंध बनाने के लिए कोई नए अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। अगर अनुष्ठानों से संबंध होता तो दुर्वासा जी का जोर का संबंध होता, लेकिन उनका संबंध तपस्या से है।
ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं जानते हैं, पर तप प्रधान है, ध्यान प्रधान है। ओ अम्बरीश जी चरण प्रधान है। सावई मना कृष्ण पदार बिंदयो।